शहर में रहने वाला एक मेहनती और महत्वाकांक्षी लड़का जो 1964 में रोहतक के कॉलेज से ग्रेजुएशन करके कई सारी परीक्षाओं के लिए बैठा था, लेकिन जैसा अक्सर होता है वो बेचारा एक भी पास नहीं कर पाया। तो उसने मान लिया कि जिंदगी में सीधे रास्ते से वो कुछ घंटा उखाड़ पाएगा। फिर एक दिन अखबार पढ़ते वक्त उसकी नजर एक खबर पर पड़ी जो कि भारत के इतिहास के सबसे बड़े चोर नटवर लाल की थी, जिसकी भूमिका अमिताभ बच्चन ने बखूबी निभाई थी इसी के नाम की फिल्म में, जिसमें वो एक अलग टाइप का बावला था जो कि धीरूभाई अंबानी और राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रसिद्ध लोगों के जाली हस्ताक्षर करता था, जिसने भिखारी से व्यापारी और सरकारी अफसरों तक न जाने कितने भेष बदलकर चोरियां की। ताजमहल, राष्ट्रपति भवन और यहाँ तक कि लाल किले बेचने का झांसा देकर विदेशी पर्यटकों को ठगा। इस नटवर लाल की कहानी पर जनता हंसती होगी, लेकिन धनीराम उसे अपना गुरु मानता था। उसने तय कर लिया कि वो ग्राफोलॉजी के सब्जेक्ट में डिप्लोमा कोर्स करके हैंड राइटिंग एनालिसिस में महारत हासिल करेगा। और फिर उसने इस कोर्स में सरकारी परीक्षाओं से भी ज्यादा जोश के साथ पढ़ाई की। डिप्लोमा पूरा करने के बाद उसने अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल जाली दस्तावेज और हस्ताक्षर बनाने में किया। शहर के आरटीओ के बाहर घूम रहे दलालों से प्रेरणा लेकर वो फर्जी दस्तावेजों पर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करवाने लगा, पर जल्द ही उब गया और फिर वो अपनी इस कलाकारी का इस्तेमाल और बड़े कारनामों में करने की साजिश रचने लगा। जालसाजी की मिठास चखने के बाद उसने अपनी पढ़ाई के फर्जी प्रमाण पत्र बनाए और भारतीय रेलवे में सीनियर पद की नौकरी के लिए अप्लाई किया और 1968 में स्टेशन मास्टर बन गया। फिर उसने अपने पद का फायदा उठाकर रेलवे प्रॉपर्टी और पैसा चुराया। 6 सालों तक स्टेशन मास्टर बने रहने के बाद हमारे धनीराम फिर से उब गए और 1974 में उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी। एक बार अपनी दिल्ली की यात्रा के दौरान धनीराम ने वहाँ की सड़कों पर उस जमाने की कुछ खूबसूरत कारें देखी और उसका शातिर दिमाग फिर से दौड़ने लगा। अब मजा आएगा इन्हें चुराने में। उसके चोरी के तरीका आसान थे। चोरी हमेशा उजाले में करो जब किसी को चोरी का डर नहीं होता। छुपने की कोशिश मत करो, समझो ये तुम्हारी ही कार है। आत्मविश्वास और रफ्तार से करो। जैसे कि एक दिन वो मास्टर की से एम्बेसडर कार का लॉक खोल रहा था तो उस इलाके के एक बंदे ने उसे देख लिया। ये कार तो मिश्रा जी की है, आप कौन है? मैं कार सर्विसिंग से हूँ सर, मिश्रा साहब ने मुझे इसकी मरम्मत करने को बोला है। अधिकतर वो कार के मालिक को भनक लगने और पुलिस के आने से पहले ही रफू चक्कर हो जाता। साहब मेरी मारुति 800 पार्किंग लॉट से चोरी हो गई। लेकिन हर बार उसकी किस्मत अच्छी नहीं होती। यही है मेरी कार। वो इतनी बार गिरफ्तार हो चुका था कि उसने जेल में कई दोस्त बना लिए थे। अरे स्वागत है धनी भाई, आइए अपना ही घर समझिए। अरे बहुत याद आ रही थी तुम लोगों की यार, इसलिए चला आया। लेकिन जेल के चक्करों से वो डरा नहीं और अब तो कार की चोरी उसके लिए बाएं हाथ का खेल हो गई थी। और भले ही उसके पास अच्छे वकील हायर करने के पैसे थे जो उसे जमानत दिलाते, मगर उसे फिर भी जेल से भागने में ज्यादा मजा आता। और अपने जेल के कैदी दोस्तों के साथ मिलकर उसने अपनी कार चोरी के धंधे को कई राज्यों में बढ़ाया। अब वो और होशियारी से चोरी करने लगा। पुलिस को चकमा देने के लिए वो चोरी की गई कारों को दूसरे रंग में पेंट कर देता और नंबर प्लेटें बदल देता। अब तो इन इलाकों के हर पुलिस वाले धनीराम को पहचानते थे, इसलिए उसने अब भेष बदलना शुरू कर दिया। आज मैं बबलू चौधरी बनूंगा, आज पिंटू सिंह, आज टन्नू सेठ। हाँ, एक बार पुलिस की पूछताछ के दौरान उसने ये कबूल भी जरूर किया, साहब मैं आदत से मजबूर हूँ, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। एक बार जब पुलिस उसे किसी कार चोरी के मामले में अदालत ले जा रही थी तो उसे जज ने बाहर ही देख लिया और वे खिसिया कर बोले, तुम फिर से आ गए, चलो दोबारा यहाँ दिखना नहीं, बाहर निकलो। और जब बाद में उसी दिन जब सुनवाई के दौरान उसका नाम पुकारा गया, धनीराम को हाजिर किया जाए, तो वो कहीं दिखे नहीं। तभी अंदर खड़े पुलिस वालों को याद आया, जज साहब ने मुझे जाने का बोला है, उनकी बात भला मैं कैसे टाल सकता हूँ, मैं चलता हूँ। और इस तरह वो एक बार फिर भाग निकलने में कामयाब रहा। अब धनीराम को कुछ नई जोखिम भरी कलाकारी करने का दिल किया। और अब क्योंकि कई बार चोरी के मामलों में पकड़े जाने की वजह से कई वकील उसके दोस्त बन गए थे, तो धनीराम ने सोचा कि अगर वो कानून की पढ़ाई कर ले तो वो अपने मुकदमे खुद ही लड़ लेगा और अपने साथियों के भी। तो उसने जयपुर के कॉलेज में BA LLB के कोर्स में दाखिला लिया और अपनी डिग्री पूरी करके धनीराम ने कुछ समय तक वकालत की प्रैक्टिस की, न्याय व्यवस्था को समझने के लिए। फिर 1980 में उसकी नजर अखबार की एक खबर पर पड़ी। झज्जर के एडिशनल सेशन जज पर भ्रष्टाचार के आरोप।